हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 3 क्लास में उपस्थित हैं और आज फिर से हम यही सब प्रैक्टिस करने वाले हैं और फिर इसके बाद हम अगले कंसेप्ट पर चलेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है कि 0 और 180 डिग्री के इनके दो बार एंगल नहीं बनते और बाकी जितना भी पूरा टाइम है इनके 2 एंगल बनते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया था हमने आपको कि 5:30 और 6 के बीच 5:30 और 6 के बीच यही था ना 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5:30 और 6 के बीच 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, 2/11 A1 माइनस प्लस माइनस A2 अपॉन, बस इतना ही करना है। अब जैसे इसको निकालना है तो हम पहले उस एंगल को निकालेंगे कि जो हमें चाहिए है। एक तो हमें दिया है, ठीक है, तो उसको हम रख देंगे और एक है 5 और इसमें 30 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। तो 2/11 150 एक बार प्लस करेंगे 70 और 2/11 और एक बार 150 माइनस 70, राइट। अब इसमें हम इसको जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 222 और 2/11 और इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। और इसमें क्या करेंगे 70 है ना, तो 0 8 2/11 इसका गुणा कर देंगे तो ये जाएगा 160/11। इसका इसमें हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 5 4 6/11। तो एक हमारा टाइम ए निकल के आया और एक हमारा टाइम ए निकल के आया। तो ए आया 5:40 और एक आ गया हमारा 5:14 सही 6/11। 70 डिग्री का कोण एक तो 5:40 पर बनेगा और एक कोण हमारा बनेगा 5:14 सही 6/11। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखने लगा होगा कि अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है वो है 5 और 6 के बीच कब 95 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कितना है 5 व 6 के बीच कितने डिग्री का कोण बनाना है, 95 डिग्री का कोण बनाना है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हम पहले 30 का गुणा करने, यही है ना। अब इसके बाद हमें 95 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो 2/11 इसमें हम 30 का गुणा कर देते हुए हो जाएगा 150 प्लस 95 और एक बार हो जाएगा 2/11 150 माइनस 95, राइट। अब इसके बाद हम करेंगे क्या कि 5 और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 245 2/11। फिर इसके बाद हम इसमें किक करेंगे 2/11 हो जाएगा 5 और ये भी कितना बचेगा 5, राइट। अब इसके बाद इसका हम गुणा कर लेंगे तो 0 9 4 और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसे काट दीजिए 5 ये हो जाएगा 10 और इसको हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसमें बचेगा 5 4 6/11। तो एक टाइम हमारा 5:44 सही 6/11 और एक हमारा टाइम बचेगा 5:10 95 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत थोड़ा स्पीड से करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। 12 और 1 के बीच देखो, हाँ 12 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। देखो 12 तो इसमें हम 30 का गुणा कर लें, राइट। तो 2/11 एक हो जाएगा 360 प्लस 110, एक हो जाएगा 2/11 360 माइनस 110, राइट। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका इतना और ये हो जाएगा आपका 470 2/11 और ये हो जाएगा 2/11 और ये हो जाएगा 052, राइट। अब इसके बाद इसका मल्टी करेंगे तो 0 ये हो जाएगा 14
और ये हो जाएगा 9/11। इसका हम मल्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 500/11। अब देखिए जब इसका हम भाग देंगे, जब इसका और इसका हम भाग देंगे, लेकिन इसमें पता है क्या हो गया, जब 12 आया तो ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस तरह से वैल्यू होने लगी है। जब इस तरह से वैल्यू होने लगी है तो 12 आया तो आप मिस्टेक कर चुके हैं। वो मिस्टेक क्या कर चुके हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार कमेंट करते रहें, बार बार कमेंट करें और ये बताएं कि यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। जो अगला क्वेश्चन इसी को देखो किस तरीके से करना था। इसको हम जब 12 आया तो यहाँ क्या मान लें, क्या करना है हमें, 0 0 क्या करना है हमें, इधर 0 इधर 0, राइट। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 + 110 2/11 0 - 110। और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, तो जो हो जाए 220 और ये भी हो जाएगा 220/11। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20 और जी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 12:20 और ये भी हो जाएगा 12:20। अब एक बात बताइए, क्या एक बात बताइए, जब दो एंगल बनते हैं तो जब एक ही टाइम पर जस ये भी सेम टाइम आ गया, ये भी सेम टाइम आएगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि 110 का एंगल है, जो जब यहाँ 12 है और यहाँ 12 0 0, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सा ही एंगल आना था। लेकिन इसमें जब एक से एंगल आए तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे। अब अगर एक और तो क्या एक ही नहीं है क्या, 250 और एक, क्योंकि एक साथ दो एंगल बनते हैं। जब एक साथ दो एंगल बनते हैं तो 110 और 250 बात बराबर है। तो दूसरा एंगल हम एक तो ये निकल आया, अब दूसरा एंगल अब यहां से निकालना है आपको, ठीक है सर। 2/11 0 - 250, राइट। तो 2/11 और ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 500/11। क्या हो जाएगा 500/11। तो आप इतना ध्यान रखें कि ये, और अगर सेम टाइम आ गया तो दूसरा उसमें से घटाकर, क्योंकि 360 होते हैं, दूसरा एंगल हम 360 में से घटाते हैं तो 250 110 बात बराबर है, राइट। अब चलते हैं हम आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, वो क्या है अब देखिए। वो एक क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। देखो 3 और कितने 4 हमें आगे करना है, क्या करना है आगे, कितने मिनट करना है 7 मिनट आगे। अब आप बताइए 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितने डिग्री, 42 डिग्री आगे होगी, करेक्ट। अब देखिए, अब इधर इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 30 का। देखो तो 2/11 इसका इसमें करेंगे तो 90, एक बार प्लस कर देंगे 42 और 2/11 एक बार इसमें करेंगे 90 और एक बार माइनस कर देंगे 42, राइट। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो जो हो जाएगा 132 और 2/11 और इसको हम घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। तो इसको हम कट करेंगे तो 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 24 और इसको पहले कट कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 96/11। तो 11 8 88 हो गया और 2 8 सही 8 11। तो ये हो जाएगा 3:24 और ये हो जाएगा 3:08 सही 8:11। अब यहाँ हम फंस सकते हैं कि हमें ये वाला आंसर होना चाहिए कि ये वाला आंसर होना चाहिए। तो आंसर अगर आपको आगे बोला है 7 मिनट आगे बोला है तो हम प्लस वाला करेंगे, अगर पीछे बोला होता तो हम ए वाला करते। तो हम इसमें क्या बोला है तो 3:24 पर 7 मिनट आगे सुई हो जाएंगी। अब जो अगला क्वेश्चन है उस पहले आप इसको उतार लीजिए, हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी, क्या होगी 4 मिनट पीछे होगी। अब जो अगला देखो
जो अगला है 3 बार 4 के बीच में कितने मिनट करना है पीछे हमें? 4 मिनट पीछे। इतना याद रखना, आगे पीछे का आप याद रखें। अब ये 3 है, इसमें आप 30 का गुणा करिए तो 2/11 ये हो जाएगा 90। अब 4 मिनट पीछे है तो 1 मिनट में 6, तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा? 24 में एंगल पीछे। तो एक बार प्लस करिए आप 24 और एक बार 2/11 90 माइनस 24, करेक्ट। अब जब 2/11 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2/11 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 288/11, तो इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12। तो इसको आप जब भी काटोगे तो 11 दूनी 22, 0, तो ये हो जाएगा आपका 3:20 सही 8/11 और ये हो जाएगा 3:12। अब आपको आगे बोला है या पीछे बोला है? तो हमको पीछे बोला है, तो हमारा ये माइनस वाला आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें आगे पीछे वाला सॉल्व करते चले जाना है और कोई दिक्कत ना समझें कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है कि हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले इसको आप नोट कर लें, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन कराएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है 3:15 के बीच कब घड़ी की सुइयां या मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने मिनट पीछे होगी? मतलब 4 मिनट पीछे होगी। कितने मिनट? 4 मिनट पीछे कब होगी? मतलब उसका कहने का मतलब है 3 और 3:15 के बीच। जब 3:15 आ जाए या 3 आ जाए, आपको सेम इसी तरह करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप 8/9 के बीच, हाँ क्वेश्चन है 8/9 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? 8/9 के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है कि विपरीत वाला हम कंसेप्ट पर आ चुके हैं और आप बराबर लगातार शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चे जुड़ सकें। अब देखो 8/9 के बीच कितना? 8/9 के बीच, राइट। 8/9 के बीच हमें विपरीत करना है। अब ये स्पेशल एंगल की तरफ हम झुक चुके हैं, तो देखो इसमें हमें 30 का गुणा करना है, राइट। अब इसमें 2/11 ये हो जाएगा 240। अब विपरीत वाला आप विपरीत आ गया ना, तो 0 या 180 पर आप ध्यान रखें। 180 जैसे हमारी घड़ी की सुइयां विपरीत ऐसी होता ना, यहाँ 3 और यहाँ 9, तो यहाँ कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो एक बार इसमें हम 180 जोड़ दें और 2/11 240 माइनस 180 और एक बार इसमें से हम घटा दें, तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 420 और जो हो जाएगा 2/11 और 2/11 ये हो जाएगा 0 और 6 60, राइट। अब इसके बाद करेंगे क्या कि इसका आप मल्टी कर लीजिए और इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो 7 अपॉन 11 और इसका हम सीधा करेंगे क्या? 11 एकम 11 0, ओके, और ये हो जाएगा 11। अब विपरीत का शब्द आया है, क्या आपके पास विपरीत आया है? एक मिनट, तो हम इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन ने लिखा 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ आएंगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां एक साथ आएंगी, 1 व 2 के बीच में। अब देखना, इसको एक साथ आने का मतलब ये है, जैसे 12, 6,
3 9। अब एक साथ आएंगी मतलब ये या तो पूरी घूम जाए सुई तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, या 0 डिग्री तो कितना 0 या 360। अब देखिए तो 2/11 इसमें 30 का गुणा कीजिए आप तो 30 प्लस 0 और एक बार 2/11 30 माइनस 0 इतना आप कर लीजिए। समझ गए ना, इतना आप कर लीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये हो जाएगा 60/11 और ये हो जाएगा 60/11, राइट। तो ये हमारा 0 डिग्री का बन रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री मतलब 60/11 और 60/11 तो ये 0 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, इसमें हम 360 जैसे यहाँ तो 0 डिग्री हो गया तो बराबर आंसर हो गया, इधर हम 360 रख देंगे तो ये वैल्यू बटे में चली जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 60/11, 60/11। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 और 2 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे को मिलेंगी, जब हमारा एंगल 60/11 पर हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब वो कंसेप्ट क्या होंगे इसको देखिए। अब ये आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों आप रीजनिंग को बिल्कुल लगातार पढ़ते रहें। हम आपको पूरी प्रैक्टिस कराएंगे और मैथ की स्टार्ट भी होने वाली है क्लासेस, प्रैक्टिस एसएससी जीडी के लिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां कब एक बार एक साथ होंगी। तो मतलब अब हम आपको स्पेशल एंगल पढ़ाने जा रहे हैं। क्या हम आपको स्पेशल एंगल पढ़ाने जा रहे हैं, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बेहतरीन क्लास होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कब घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, तो मतलब एक साथ होने का मतलब 0 डिग्री। क्या है 0 डिग्री। अब इधर इसकी पूरी वो समझिए, क्वेश्चन आपका हट जाएगा। अब समझिए, इसको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। हमें करना क्या है, एक साथ करना है, ठीक है। इसको एक साथ करना है। जैसे अब इधर देखो, 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में 1 टाइम्स, 1 घंटे में 1 टाइम्स। तो घड़ी को हम 12 ही घंटे में कंसीडर करते हैं, ठीक है, और वो आपको भी पता है। तो 1 घंटे में एक बार मिलेगी, तो 12 घंटे में 12 बार मिलना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके छाने से सब कुछ हो जाता तो बात ही अलग है, लेकिन इसमें एक कम, तो 12 घंटे में 11 टाइम्स, इतना आप याद रखें। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको कैसा प्रूफ करते हैं, देखिए जैसे यही मिलेंगी ना, यही मिलेंगी ना, इस केस के बीच में यहाँ मिलेगी ना, और इस केस के बीच में यहाँ मिलेगी ना, और इस केस के बीच में यहाँ मिलेगी ना, और इस केस के बीच में इधर मिलेगी, और इस केस के बीच में इधर मिलेगी, इस केस के बीच में इधर मिलेगी, और इस केस के बीच में इधर मिलेगी, और इस केस के बीच में इधर मिलेगी। अब फिर सीधी 12 पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, 12 पर। अब इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इधर क्यों नहीं मिली, इधर क्यों नहीं मिली, अब आप बताइए। जैसे इधर 10:30 बजे और ए वाली सुई इधर है, 10:30 बजे और ए वाली सुई इधर है। जैसे जैसे ये सुई ऐसी जाएगी तो कहाँ, इधर तो मिल जाएगी, एक बार मिल जाएगी ना, फिर ये 11 क्रॉस कर जाएगी, 12 पर पहुंच जाएगी, और फिर जैसे ही ये फिर से घूमेगी तो ये सुई तब तक कहाँ पहुंच जाएगी, 12 पर पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी,
12 पर पहुंच जाएगी, ना कि इधर इसके बीच में मिलेगी। और फिर जैसे ही ये एक बार घूमेगी तो ये सुई कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पर पहुंच जाएगी, ना कि इधर मिलेगी। इसीलिए इसमें जो 1 घंटे में 1 टाइम्स, तो 12 घंटे में 11 टाइम्स ही मिलेगी। तो आप इतना ध्यान रखें कि 12 घंटे में 11 बार ही मिलेगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है आपके, देखो इधर देखो, फ्रॉम 10 या फ्रॉम 4 PM टू 8 PM। अब देखिए, जैसे 10 से 2 के बीच में और 4 से 8 के बीच में घड़ी कितनी बार, घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी मतलब 0 डिग्री की बात कर रहे हैं हम। जैसे 10 और 2 के बीच में इधर से इधर कितना घंटे हुए, 4 घंटे हुए। और 4 से 8 के बीच में कितने घंटे हुए, ये भी 4 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हुए। तो इधर कितनी बार मिल रही है, 1 2 3 बार। और इधर कितनी बार मिल रही है, 1 2 3 4 बार। तो इधर 3 टाइम्स और इधर 4 टाइम्स मिल रही हैं, इतना आप याद रखें। और इधर कितने टाइम्स मिल रही हैं, इधर मिल रही हैं 3 टाइम्स। क्वेश्चन में अगर जब अगर 12 के इधर से हमको इसको टोल टैक्स बनाना है, इसको क्या मानना है, टोल टैक्स है। अगर इससे सुई गुजर जाए तो 1 कम हो जाएगा। और अगर इधर से उसने पूछ लिया कि 3 से 9 के बीच में कितनी बार मिलेंगी, तो कितने घंटे होते, 6, तो 6 बार मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर उसने पूछ लिया 6 से 9 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे, तो 1 2 3। अगर उसने पूछ लिया 2 से 7 के बीच में तो कितने घंटे होते हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। अगर उसने पूछ लिया कि 8 से 2 के बीच में कितनी बार मिलेगी, तो देखो 1 2 3 4 5। और कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं। अगर उसने पूछ लिया 9 से 3 के बीच में तो कितने, अगर हम 12 क्रॉस कर गए 12 क्रॉस कर गए तो 1 कम हो जाएगा। और अगर उसने 9 से 12 पूछा तो हम क्रॉस नहीं किए हैं, तो इसमें जितने घंटे उतनी बार मिलेंगे। अगर हम 12 क्रॉस कर गए हैं तो 1 कम कर देना, यही कंसेप्ट था। अब इधर देखिए, 4 PM टू 8 PM, 4 बजे से 8 बजे तक। अब जो 4 बजे से 8 बजे तक, ये हमारा 4 है और ये हमारा 8 है। तो कितनी बार मिलेंगी, कितनी बार, 4 घंटे हो गए, तो कितनी बार, 4 टाइम्स। अब देखिए आप, अगर उसने पूछ लिया फ्रॉम 8 AM टू 2 PM, तो इधर से या 8 AM या 10 AM कुछ भी, तो इधर से 12 क्रॉस कर रहे ना, इधर से 12 क्रॉस कर रहे, बिल्कुल कर रहे सर। जो 12 क्रॉस कर रहे तो कितने घंटे हुए, 6 घंटे हुए। लेकिन 12 क्रॉस कर चुके तो इसमें 1 कम, तो कितने, 5 टाइम्स मिलेगी। इतना आप ध्यान रखोगे। और क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अब देखिए, जैसे उसने पूछ लिया आपसे, जैसे उसने आपसे पूछ लिया कि फ्रॉम 3 PM 3:30 PM टू 8:30 PM। अब आप बताइए, फ्रॉम 3:30 PM टू 8:30 PM, तो घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी, तो घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलेंगी। अब इसको देखिए, 3.5 और ये कितना होगा, 8.5। तो इसको 3.5 से 8.5 तक कितने घंटे होंगे, 3.5 से 8.5 तक। इधर से इसको देखिए, अब इसको हम किस तरीके से ब्रेक करने वाले हैं। इधर से तो इसको पहले आप किस में कन्वर्ट करें, 3 में। फिर इसके बाद इसको 1 घंटे आप ज्यादा ले लें। जैसे इसका 1 घंटे आप ज्यादा ले लें तो इधर 4 PM मानो, और इसका आधा घंटा, इसको आधा घंटे ज्यादा लेना, इसको आधा घंटा कम लेना है। तो कितना टाइम हुआ, इधर से इधर तक का कितना, 4 टाइम्स होगा ना, कितना होगा, 4 टाइम्स। ठीक है। अब तो 3.5 के बाद तो नहीं मिलेंगी, जैसे ही 8.5 होंगे
तो एक बार मिल सकती है। अब वो कैसे, जैसे 3:30, अब इधर कितना बजाना है हमको 4, है ना, और फिर इधर कितना होगा 8:30। अब देखो जब 3:30 होंगे, जब 3:30 होंगे तो क्या ये इसके पहले का टाइम है कि बाद का टाइम है? जब मिल तो रही है, एक बार इधर सुई मिलेगी तो इधर 3:15 और 4:20 के बीच में, लेकिन 3:30 की बात कर रहा है तो इधर तो हम कोई कंसीडर नहीं करेंगे। अब 4 बजे तो 4 बजे इधर मिल रही, इधर मिल रही, इधर, और फिर इसके बाद इधर। अब जैसे ही 8:30 की बात आती है, इधर देखो जैसे ही 8 बज गए ना, जे 8 बज गए, राइट। अब जैसे ये सुई ऐसे आएगी, जैसे ये आएगी तो इधर हो गई ना, जैसे ये सुई इधर, ये 8 बज गए, मानो कि ये 8 बज गए, जैसे जैसे ये इधर आएगी तो ये कितना हो गया 8:30, तो ये नहीं मिली, तो कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। कितने टाइम्स 4 टाइम्स। तो यही था कि इसमें हमने कहा था कि मिल सकती है लेकिन नहीं मिली। तो 0 डिग्री का कोण कितनी बार 4 टाइम्स हमने आपको प्रूव कर दिया है। अगर ये 8:40 क्रॉस करेगी और 45 के बाद रहेगी तो इधर मिलनी है, ना कि इधर। तो कितने टाइम 4 टाइम्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि आपको बहुत आसानी से आप कर सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री का। अब हम चलते हैं कहाँ 180 डिग्री वाले पर। कहाँ चलना है हमें 180 डिग्री वाले पर। 180 डिग्री में क्या होता है, देखो इधर 180 डिग्री में सेम वही रहता है कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेगी, 1 टाइम्स। 1 घंटे में दोस्तों 1 टाइम्स और 12 घंटे में 11 टाइम्स। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब 1 घंटे में 1 टाइम्स तो 12 घंटे में 11 टाइम्स। अब जो 11 टाइम्स है तो वो कैसे, जैसे ये होगा, जैसे 180 बनाना है हमें तो वो तो 1 घंटे में 1 बार मिलेगी, 1 घंटे में 1 बार। लेकिन जब इसको क्रॉस करेगी ना तो 1 घंटा कम हो जाएगा। इसको आप याद रखना, तो आप कितना भी निकाल सकते हो, 24 घंटे का निकाल सकते हो, 36 घंटे का निकाल सकते हो, और 48 घंटे का निकाल सकते हो, 72 घंटे का निकाल सकते हो। लेकिन आपको इसको बेस मानकर निकाल सकते हैं। जैसे 24 घंटे में 22 टाइम्स, इसमें 30 का और मल्टी कर दीजिए तो मतलब इस तरह से इधर होगा 33 टाइम्स और फिर इधर होगा 44 टाइम्स, मतलब ऐसा इस तरह से मिलेंगी। तो जैसे ही अब हमने आपको 2 कंसेप्ट बताया, जैसे 0 डिग्री वैसे होता है 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसी को हम किस तरीके से बनाते हैं। जो पिछले क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन को ही हम लिखते हैं इधर। जो पिछला क्वेश्चन है हमारा वो है फ्रॉम, पिछला क्वेश्चन है फ्रॉम 4 PM to 8 PM, फ्रॉम 4 PM to 8 PM। अब इसको आप बताइए, जैसे ये 4 है और ये 8 है, कितने घंटे हो गए 4 घंटे हो गए। कितने 4 घंटे हो गए। तो क्या ये 6 को क्रॉस किए हैं, 6 को क्रॉस किए हैं, बिल्कुल किए हैं। तो 1 घंटा कम करना है तो कितने टाइम्स 3 टाइम्स। अगर 0 डिग्री पूछता तो ये होता 4 टाइम्स, क्योंकि इसने 12 को क्रॉस नहीं किया है। क्या इसने 6 को क्रॉस किया है, 6 को क्रॉस किया है, बिल्कुल किया है। इसने 12 को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया आपका 3 टाइम्स। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और इसी तरह की आप प्रैक्टिस करते रहें। अब इसके लिए एक और कंसेप्ट पर चलते हैं हम, वो होता है 90 डिग्री वाला। वो कैसा होता है 90 डिग्री वाला। वो 90 डिग्री का कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। वो होता है राइट एंगल होता है, जो वो होता है 90 डिग्री का। हम इसलिए आपको सुपर फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम बहुत कम है और हमें रीजनिंग बहुत पढ़नी है इसलिए। और अगर जो भी आपको समझ में ना आए सीधे आप कमेंट बॉक्स में करें, लेकिन आप वीडियो को लगातार शेयर करते रहें ताकि और भी बच्चा जुड़ सकें। अब देखिए, जो अब 1 घंटे में
राइट एंगल कितने, दो, 2 टाइम्स बनेगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो 12 घंटे में कितने टाइम्स, 12 घंटे में कितना होना चाहिए था, 24। कितने टाइम्स, 24। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि इसमें 9 और इसमें 3, इसमें 9 और 3, इसकी वजह से ये नहीं बनते हैं। तो इसमें 2 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 12 घंटे में कितनी बार, तो 22 टाइम्स, और क्वेश्चन आ जाए कि 1 घंटे में 2 टाइम्स। तो इस तरीके से एक कंसेप्ट हो गए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकें। और जो भी सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में करिए, उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम आप सवाल करेंगे वो आप तक आंसर पहुंचाने में बिल्कुल 100% तत्पर है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।